मक्का और मदीना की पवित्र धरती पर जाने वाले हर इंसान के दिल में बस एक ही ख्वाहिश होती है कि वह खुदा के घर में सिर झुकाकर अपनी अरदास पूरी करे और फिर सुरक्षित अपने घर लौट आए। लेकिन कई बार किस्मत ऐसे मोड़ ले आती है कि इंसान समझ नहीं पाता कि उसके साथ अचानक इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। सऊदी अरब से सामने आई हालिया घटना भी ठीक वैसी ही है, दर्द से भरी, सदमे से लिपटी और सवालों से भरी। यह हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि कई परिवारों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली त्रासदी है। भारत से गए लोग उम्रा की नीयत से निकले थे। उनके घर में खुशी का माहौल था। रिश्तेदारों ने अलविदा भी मुस्कुराते हुए कहा था कि अल्लाह के घर जाकर हमारे लिए भी दुआ करना। लेकिन कौन जानता था कि ये दुआएं कभी लौटकर सुनाई ही नहीं देंगी। रात का वह समय जब बस में बैठे सभी यात्री गहरी नींद में थे। थकान और सफर का असर उनके चेहरों पर था, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि कुछ ही घंटों में उन्हें कब्बा की जियारत करनी है और अपनी दिल्ली इच्छाएं खुदा के सामने रखनी है। मगर उस रात की खामोशी कुछ और ही इशारा कर रही थी। वही रात, वही सफर, वही बस, लेकिन उस बस में बैठा हर शख्स अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही जिंदगी से दूर चला गया। इस हादसे की कहानी एक ऐसे शख्स की जुबानी सामने आई जिसने मौत के बिल्कुल करीब जाकर भी खुद को बचा लिया। यह शोएब नाम का वही यात्री था जो उसी बस में था, लेकिन अचानक आई एक छोटी सी बेचैनी ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। शोएब बताता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी। बस में सब लोग सो चुके थे। बच्चों की धीमी सांसों की आवाज, महिलाओं की थकान से भरी नींद, बुजुर्गों का सुकून, सब कुछ बिल्कुल शांत। लेकिन उसके दिल में अजीब सी हलचल थी। वह बार बार अपनी सीट पर करवट बदल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नींद क्यों नहीं आ रही। अचानक उसने तय किया कि वह आगे जाकर ड्राइवर से थोड़ी देर बातें करेगा। यह उसका सामान्य व्यवहार नहीं था, लेकिन उस रात जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। शोएब अपनी सीट से उठा और धीरे धीरे चलता हुआ ड्राइवर की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। ड्राइवर भी जाग रहा था। दोनों कुछ देर सफर की बातें करते रहे। भारत की चर्चा हुई, फिर मक्का के रास्तों पर बातचीत चली और ठीक उसी बीच किस्मत ने अपनी करवट बदलनी शुरू कर दी। बस आगे बढ़ रही थी, लेकिन सामने का रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। वही अंधेरा अचानक मौत का दरवाजा बन गया। ड्राइवर की नजर जिस चीज पर पड़नी चाहिए थी, शायद वह उससे कुछ सेकंड पहले चूक गया। सामने खड़ा एक बड़ा सा टैंकर अचानक काले साए की तरह दिखाई दिया और अगले ही पल बस उससे भीषण टक्कर मारकर रुक गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि शोएब और ड्राइवर आगे की तरफ जोर से उछल पड़े। हवाओं में धुएं का पहला झोंका उठते ही दोनों समझ गए कि अब बस में आग फैलने वाली है। शोएब कहता है कि जैसे ही पहला धमाका हुआ, उन्होंने बिना एक पल गंवाए खिड़की से छलांग लगा दी। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि सोचने की भी मोहलत नहीं मिली। उनके कूदते ही पीछे से आग ने बस को पूरा निगल लिया। चंद सेकंड पहले तक जिस बस में दर्जनों लोग सो रहे थे, अब वही बस धधकते हुए आग के गोले में बदल चुकी थी। शोएब भय से कांप उठा। वह दूर खड़ा बस को जलते हुए देखता रहा। अंदर मौजूद किसी को भी भागने का मौका नहीं मिला, न चिल्लाने का, न खुद को बचाने का। आग इतनी तेज थी कि बस के अंदर बैठे लोग कुछ ही पलों में लपटों में घिर गए। कई परिवारों की खुशियां कुछ ही मिनटों में राख बन चुकी थीं। शोएब जैसे पत्थर का हो गया था। उसका पूरा परिवार, 18 लोग, यही उसकी आंखों के सामने खाक हो चुके थे। वह बार बार कह रहा था कि यह बचना कोई करिश्मा नहीं, बल्कि सिर्फ एक संयोग है। उसका कहना था कि अगर उस रात नींद आ जाती, अगर वह पीछे ही सोता रहता, तो शायद वह भी उन सबके साथ जल गया होता। शोएब के शब्द बताते हैं कि वह सिर्फ शरीर से जिंदा है, लेकिन दिल और आत्मा से टूट चुका है। उसका घर, उसके रिश्ते, उसका पूरा कुनबा, सब एक पल में गायब हो गया। सऊदी प्रशासन तक यह खबर पहुंची तो तुरंत बचाव दल मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आग ने किसी को भी सांस लेने का मौका नहीं दिया। कई देशों के नागरिकों के साथ भारतीय भी इस दर्दनाक हादसे का हिस्सा बन चुके थे। भारत में जैसे ही खबर पहुंची, माहौल में सन्नाटा छा गया। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक हर जगह बस इसी हादसे की चर्चा होने लगी। घर घर में मातम छा गया। सबसे बड़ा सवाल था, क्या इन लोगों के शव भारत वापस आएंगे? क्या परिजन अपने प्रियजनों को आखिरी बार देख पाएंगे? और यहीं से शुरू होती है वह कड़वी सच्चाई, जिसकी वजह से अब बवाल मचा हुआ है। आगे के हिस्से में यही राज खुलेगा कि आखिर क्यों भारत इन शवों को वापस नहीं ला सकता और सऊदी अरब के नियम इसमें क्या भूमिका निभाते हैं। सऊदी अरब में हुए इस भयानक हादसे ने सिर्फ एक परिवार या एक शहर को नहीं,
बल्कि पूरे देश को हिला दिया था। भारत के अलग अलग कोनों में रहने वाले उन परिवारों के घरों में अचानक सन्नाटा पसर गया जिनके अपने इस सफर पर गए थे। किसी को सुबह फोन आया, किसी ने न्यूज चैनलों पर यह खबर देखी और किसी को रिश्तेदारों से पता चला। हर किसी का दिल दहल गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उम्रा जैसे पवित्र सफर में ऐसा दर्दनाक दृश्य देखने को मिल सकता है। लेकिन जब हादसा होता है तो धर्म, देश और सीमाएं सब पीछे रह जाते हैं। इंसानी जिंदगियां सामने होती हैं और इस बार वही जिंदगियां राख बन चुकी थीं। भारत में जैसे ही यह खबर पहुंची, सवालों का तांता लग गया। सबसे पहला प्रश्न यही था कि क्या इन लोगों के पार्थिव शरीर भारत वापस लाए जा सकते हैं या नहीं। परिवार वाले टूटे हुए थे और अपने प्रियजनों को आखिरी बार देखने की उम्मीद में लगातार अधिकारियों से संपर्क कर रहे थे। लेकिन मामला इतना सरल नहीं था। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि कई नियमों, प्रक्रियाओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ मुद्दा था, जिसके कारण इस सवाल का जवाब दर्द से भरा और जटिल था। जैसे जैसे समय बीतता गया, यह सच्चाई सामने आती गई कि जिन भारतीयों की जान इस हादसे में चली गई है, उनके शव भारत वापस नहीं भेजे जा सकते। यह सुनकर कई परिवार दोबारा सदमे में चले गए। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके अपने अब इस धरती पर भी वापस नहीं आएंगे। दिल का दर्द कितना गहरा होता है जब किसी को दफनाने का मौका भी न मिले। इस बात को वे ही समझ सकते हैं जिनके परिवार से कोई दूर देश में जिंदगी खो देता है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि भारत अपने नागरिकों के शव वापस नहीं ला सकता? जब ये सवाल हर तरफ उठने लगे, तब धीरे धीरे वजह सामने आने लगी और यही वजह लोगों के सबसे बड़े दुख का कारण बनी। दरअसल जब कोई भी भारतीय उम्रा या हज के लिए सऊदी अरब जाता है तो एक जरूरी प्रक्रिया होती है जिसे ज्यादातर लोग गंभीरता से नहीं पढ़ते। ये एक कंसेंट फॉर्म होता है, एक दस्तावेज जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि अगर उम्रा या हज के दौरान किसी भी व्यक्ति की मृत्यु सऊदी अरब की धरती पर होती है, चाहे सड़क हादसा हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या कोई और कारण, तो उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार उसी देश में किया जाएगा। शव को भारत वापस नहीं लाया जा सकता। यह फॉर्म तभी साइन करवाया जाता है जब वीजा और ट्रैवल की तैयारी की जाती है, और बिना इस फॉर्म पर साइन किए किसी भी भारतीय को सऊदी जाने की अनुमति नहीं मिलती। सरल शब्दों में कहें तो आप इस नियम को मानने के बाद ही उस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए जब हादसा हुआ, सऊदी सरकार ने वही प्रक्रिया लागू की जो हमेशा से होती है। हादसे के बाद भारतीय नेताओं, अधिकारियों और संबंधित संस्थाओं ने शवों को वापस लाने की कोशिशें की। कई बार बातचीत भी हुई, अनुरोध भी भेजे गए, लेकिन सऊदी सरकार ने इस मामले में कोई नरमी नहीं दिखाई। उनके नियम पहले भी ऐसे थे और आज भी ऐसे ही हैं। उनका कहना है कि जब कोई व्यक्ति यात्रा से पहले खुद लिखित सहमति देता है कि मृत्यु होने की स्थिति में उसे सऊदी में ही दफनाया जाए, तो उसके बाद कोई बदलाव संभव नहीं है। तेलंगाना सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए मदद और मुआवजे की घोषणा कर दी, लेकिन इससे दर्द कम नहीं हुआ। पैसों से कभी किसी की कमी पूरी नहीं होती और इस हादसे में तो कई कई पीढ़ियां एक साथ खत्म हो गई थीं। कोई मां अपने बेटे को खो बैठी, कोई बच्चा अपने माता पिता के बिना रह गया, तो कोई पत्नी अपने पति की आवाज के लिए जिंदगी भर तरस जाएगी। शोएब तो अपने पूरे परिवार के बीच अकेला बचा था। एक इंसान जिंदा तो रह गया, लेकिन उसके जीने का सहारा उससे छिन चुका था। उधर भारत में कई जाने माने लोगों ने भी इस पर खुलकर अपनी बात रखी। कुछ ने कहा कि शव वापस लाए जाने चाहिए, चाहे जितनी भी कोशिश करनी पड़े। कुछ ने कहा कि यह मौतें अल्लाह का बुलावा थीं और उन्हें वहीं सुपुर्द ए खाक करना ही सही है। वहीं कुछ नेताओं ने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से अपील की कि इस मामले की गहराई से जांच हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। परिवारों की सबसे बड़ी इच्छा थी कि कम से कम वे अपने प्रियजनों का चेहरा आखिरी बार देख सकें, लेकिन यह भी संभव नहीं हो पाया। जो लोग सऊदी जाने वाले हैं, प्रत्येक परिवार से 2-2 लोग, वे वहां सिर्फ जनाजा देखने और दुआ पढ़ने जा सकेंगे। शवों को हाथ लगाना, उन्हें वापस लाना या भारत में दफनाना पूरी तरह मना है। इस बीच एक और बड़ा सवाल उभर रहा है, यह हादसा हुआ कैसे? इतनी बड़ी बस सड़क पर खड़े टैंकर से टकरा कैसे गई? ड्राइवर को इतना बड़ा वाहन दिखाई क्यों नहीं दिया? क्या यह लापरवाही थी, थकान थी या सड़क पर रोशनी की कमी? ये सभी सवाल जवाब मांगते हैं। ड्राइवर इस हादसे में बच गया है, लेकिन उसका कोई बयान अभी सामने नहीं आया है। वही एक ऐसा इंसान है जो बता सकता है कि आखिर उस रात क्या चूक हुई। परिवारों की कहानी,
सऊदी के नियम और हादसे की सच्चाई सब मिलकर यह साबित करते हैं कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। यह एक चेतावनी थी कि विदेशों में यात्रा करते समय हर दस्तावेज को गंभीरता से पढ़ना कितना जरूरी है। सऊदी अरब में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि उस रात असल में हुआ क्या था। सड़कें शांत थीं, रात गहरी थी और बस में बैठा हर यात्री नींद में था। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ मिनट बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सिर्फ दो लोग जाग रहे थे, बस का ड्राइवर और शोएब, जो पूरी यात्रा में अपने परिवार के बीच सबसे शांत स्वभाव का माना जाता था। लेकिन उस रात न जाने क्यों उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बेचैनी महसूस कर रहा था, जैसे उसके दिल में किसी अनहोनी की आहट हो। उसी बेचैनी के कारण वह अपनी सीट छोड़कर ड्राइवर के पास जाकर बैठ गया। किसे पता था कि यही बेचैनी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कारण बन जाएगी। ड्राइवर और शोएब आपस में हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक रोशनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मार्ग थका हुआ पड़ा है। बस धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। यात्रियों की सांसें शांत थीं और वातावरण में सिर्फ इंजन की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन अचानक यह शांति टूटी। बस ने एक जोरदार झटका खाया। शोएब संभल नहीं पाया और आगे की तरफ गिरते गिरते बचा। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। बस एक बड़े टैंकर से टकरा चुकी थी। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि पल भर में आग फैलने लगी, जैसे किसी ने सूखी लकड़ियों के ढेर में चिंगारी डाल दी हो। ड्राइवर और शोएब दोनों की आंखें खुली थीं। वे जाग रहे थे। उन्हें बचने का एक मौका मिला। खिड़की खोलकर वे तुरंत नीचे कूद गए। जिस क्षण उन्होंने जमीन पर पैर रखा, उसी क्षण बस आग की लपटों में घिर गई। इतनी भयानक लपटें थीं कि कुछ ही सेकंड में बस का पूरा ढांचा आग बन गया। बस के अंदर सो रहे यात्रियों को कुछ समझ ही नहीं आया। न चिल्लाने का मौका मिला, न उठने का, न खिड़की ढूंढने का। आग ने इतनी तेजी से उन्हें घेर लिया कि बस में बैठे सभी यात्री राख में बदल गए। शोएब और ड्राइवर दूर खड़े सिर्फ यह दृश्य देखते रह गए, बेबस, टूटे हुए और अंदर तक हिल चुके। ड्राइवर की मानसिक स्थिति भी हिल गई थी। वह जैसे स्तब्ध हो गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर पसीना था और उसकी आंखें एक ही तरफ टिक गई थीं। ऐसा लग रहा था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा। वही शोएब जो बच गया था, पहले तो समझ ही नहीं पा रहा था कि वह बच कैसे गया। उसके पैरों से ताकत खत्म हो चुकी थी। दिल में डर, आंखों में सदमा और दिमाग में एक